वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी देसी घी बनाने की रेसिपी। असली देसी घी जो कि हम घर में बनाएंगे बहुत आसानी के साथ। जो रेगुलर मलाई हमारे घर में होती है उससे इंतहाई आसान तरीके से, और इस रेसिपी से आपके बर्तन बहुत कम गंदे होंगे और घी इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना प्यारा देखने में दानेदार सा घी बना के हम रेडी करेंगे जिसकी खुशबू ऐसी है कि आपके हाथों में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एकदम रच बस जाएगी। इस तरह की खुशबू आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़े का और परफेक्ट असली देसी घी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें आप, एक बड़ा सा टब है मेरे पास जिसके अंदर मैंने मलाई डाली है। मलाई जो ये है, रोज़ जो दूध आता है उसके ऊपर से मलाई उतार के मैं फ्रीज़र में रखती रहती हूँ और ये साथ ही फ्रीज़ होती रहती है। इस मलाई की क्वांटिटी जो है वो तकरीबन 4 kg के करीब है। आप इससे कम भी लेके बना सकते हैं और इससे ज़्यादा भी इकट्ठी करके बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पे मलाई को मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था और तकरीबन आधे दिन के बाद मलाई बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। फिर मैंने इसे बड़े टब में ट्रांसफ़र किया और फिर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैंने इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया। मलाई बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे थी। ये बहुत आसानी से बीट हो गई। तकरीबन 10 मिनट लगे थे मुझे कि मलाई जो थी ना वो एकदम फोमी सी शेप में आ गई थी और इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई थी। जब मलाई इस स्टेज पे आ जाती है कि वो इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर तो रूम टेम्परेचर पर है मलाई, ठंडी नहीं है, तो फिर हम उसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आपकी मलाई ठंडी है तो फिर आप मक्खन निकालने के लिए इस स्टेज पर, जब मैं ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे कि गर्म पानी, नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरी जो क्रीम है, मलाई है, वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, लिहाजा मैंने इसमें बर्फ़ वाला ठंडा पानी ऐड किया ताकि मक्खन ईज़िली निकल सके। लेकिन अगर आपका मक्खन ठंडा है तो फिर आपने क्या करना है, गर्म पानी ऐड करना है। बस ये इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आपने ख़याल रखना है। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसमें पानी ऐड किया और मैंने इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना शुरू किया तो फिर क्या हुआ है कि मक्खन इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है और पानी जो है वो अलग अलग नज़र आएगा। ये इस बात की अलामत है कि मक्खन जो है इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, पानी डालने के बाद भी मैंने इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक बीटर को चला लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसको हाथ में पकड़ रही हूँ लेकिन ये मेरे हाथ के साथ चिपक नहीं रहा। इसका मतलब है ये डन हो चुका है। अगर ये मलाई होती तो चिपक जाती, लेकिन मक्खन नहीं चिपक रहा। अब क्या करना है, इसको इस तरह से भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर मैं इसे 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी तो आसानी के साथ मक्खन पानी से अलग हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट इसको पकाने में। अब इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में तकरीबन 2 घंटों के लिए। तब तक के लिए चलते हैं आज की अच्छी बात की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर पड़ जाए और वो अपनी निगाह झुका ले तो अल्लाह ताला इसके दिल में इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन सुमा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए 2 घंटों के बाद मैंने मक्खन को फ्रिज से निकाल लिया है। अब ये सख्त हो चुका है। आसानी के साथ इसके पेड़े बनाए जा सकते हैं और इसे पानी से अलग किया जा सकता है। बस हाथों की मदद से हम इसको दबाते हुए जो है इसके गोल से पेड़े बना लेंगे। और दबाने का मकसद ये है कि इसके अंदर से जो पानी है ना वो बाहर निकल आएगा। मक्खन में पानी कम से कम रह जाएगा, जो कि घी बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मक्खन जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। देखने में भी देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप इसको इस स्टेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है, एकदम मीठा। और बस इसी तरीके से हमने बाकी का सारा मक्खन भी इस बर्तन में से अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। चलें जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, चूल्हा मैंने ऑन किया और जब भी मैं चूल्हा ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें तो ये दुआ पढ़ा करें ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो और आपके नामा ईमान में बहुत सारी नेकियाँ मिल जाएं।
सबसे पहले क्या होगा कि घी जो है ये मक्खन एकदम से मेल्ट हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत हल्की सी फ्लेम पे 2 से ढाई घंटों में घी जो है ना एकदम से सेपरेट हो जाता है और इसके अंदर जो बाकी के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के बाद का। यहाँ पे देखें इसके अंदर जो घी के अलावा चीज़ें हैं वो अलग से सेपरेट होना स्टार्ट हो गई हैं और बाकी का घी अलग हो गया है। बहुत स्लो सी फ्लेम पर इसको रख देना है और इसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसको एक दफ़ा हिलाया है। आप अगर नहीं भी हिलाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और तकरीबन 2 से ढाई घंटों के बाद घी बन के तैयार हो जाता है। इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट होता है कि आपका घर जो है ना इसकी खुशबू से एक दफ़ा तो महक जाता है। यहाँ पे घी मेरा रेडी हो चुका है। किसी स्टेनर को रखेंगे उस बर्तन के ऊपर जिसके अंदर हमने घी निकालना है। लेकिन ख़्याल रखिएगा कि जब आपका घी रेडी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए घी को पड़ा रहने दें। फ़ौरन गरम मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत गरम होता है और बर्तन को भी डैमेज कर सकता है और इतना फिर ये हाइजीनिक भी नहीं होता कि अगर आप गरम गरम ही किसी बर्तन में इसको डाल दें। तो इस तरीके से मैंने 2 बर्तनों के अंदर ये घी निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है। इस घी का कलर आपको थोड़ा सा येलो इसलिए फ़ील हो रहा है क्योंकि इसके दूध जो था, जिस दूध की मलाई से ये घी बनाया गया है वो गाय का दूध भी उसमें मिक्स था। अगर इसमें गाय का दूध नहीं हो, सिंपल भैंस का दूध हो तो फिर इस घी का कलर सफ़ेद रंग का होता है बिल्कुल। तो देखें कितनी आसानी से ये घी बना के हमने रेडी कर लिया है और बहुत आसानी से बन जाता है। इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपने घर में करें और अपने बच्चों को खालिस घी जो है ना उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।